Good morning, students. Today we are going to study another topic, that is vectors which are used for cloning in plants and animals. So now let us start with the topic. Now, as you know, there are certain vectors which are used for cloning genes in plants and animals. Let me tell you, there is a kind of bacteria known as Agrobacterium tumefaciens. Now, along with its own genome, as you can see on the screen, this is its own genome. ये उसका अपना genome है. It has got a plasmid called as TI plasmid. इस plasmid का नाम है TI plasmid. TI plasmid. Now, along with its own genome, it has got a plasmid. Now, we can isolate this plasmid and we can use this plasmid as a tool for transferring desired DNA sequence from one organism to another organism. See, this TI plasmid contains a segment, this white one you can see on the screen. This is actually called as tDNA. Now, ये जो tDNA एक DNA का सेगमेंट प्रेजेंट होता है TI प्लाज्मिड में, ये एक्चुअली ये कॉज करता है ट्यूमर. ये जब प्लाज्मिड प्लांट्स के रूट सेल्स में इन्फेक्ट करता है और रूट सेल्स में प्रोलिफरेशन कॉज करता है, यानी कि एक तरह का ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में. अगर हम tDNA सेगमेंट्स में चेंजेस ले आए, tDNA सेगमेंट्स में डिजायर्ड DNA इनॉकुलेट कर दे, डिजायर्ड DNA इंसर्ट कर दे, तो फिर ये जो tDNA है ये रूट सेल्स के अंदर एंटर करेगा और रूट सेल्स में वो डिजायर्ड चेंजेस लाएगा, जिसकी वजह से ट्यूमर तो नहीं होगा, लेकिन रूट सेल्स जो डिजायर्ड DNA है जो प्रेजेंट होगा उसमें वो डिजायर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन जो हम लोग बनाए हैं, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन डू सच थिंग्स. तो इसमें करेंगे क्या, फिर से हम आपको बता दें, ये देखिए इसका ये ग्रीन कलर का ये जीनोम दिख रहा है एग्रोबैक्टीरियम का. इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड विच इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड में एक फ्रेगमेंट है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज tDNA. इस tDNA में ये एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में ये tDNA जब एंटर करता है रूट सेल्स में, डाइकोट प्लांट्स के रूट सेल्स में, तो ट्यूमर कॉज करता है. अब tDNA में हम जो है अपना डिजायर्ड DNA अगर इंसर्ट कर दें तो फिर वो ट्यूमर कॉज नहीं करेगा रूट सेल्स में, बल्कि जो डिजायर्ड DNA है वो एक्सप्रेस होगा और वो एक डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट. तो ये देखिए पूरा ये दिया हुआ tDNA में पहले आप साइट होती है जहाँ tDNA को कट कराते हैं और पूरे TI प्लाज्मिड को ओपन अप कराते हैं. फिर उसके बाद डिजायर्ड DNA, ये देखिए DNA कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर इट इज इंट्रोड्यूस इन द प्लांट्स सेल्स इन कल्चर. प्लांट्स के सेल्स को एक मीडियम में रखा हुआ है, उसमें हमने इस पूरे प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया है कंटेनिंग द डिजायर्ड DNA एट द tDNA साइट. और फिर प्लांट्स जो है न्यू ट्रेड्स के साथ वो जो सेल्स होते हैं दैट गिव राइज टू अ प्लांट हैविंग अ न्यू ट्रेड. सो दिस इज हाउ वी कैन insert genes, desired genes inside the plant. Okay, again the same kind of diagram, ये फिर से वही डायग्राम है. हमने आपको बताया TI प्लाज्मिड में tDNA में कट कराने के बाद आप डिजायर्ड DNA इंसर्ट करा दो और इंसर्ट कराने के बाद रूट्स के सेल्स में भेज दो. ये रूट्स के सेल्स कल्चर मीडियम में प्रेजेंट हैं और दैट विल अगेन रीजनरेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. यही रूट सेल्स बाद में पूरा प्लांट बनाएंगे हैविंग द डिजायर्ड क्वालिटी. नाउ रेट्रोवायरसेस, लेट मी टेल यू अबाउट दिस. रेट्रोवायरसेस आर काइंड ऑफ DNA or you can say viruses organism which can be used to insert genes inside the animals. एनिमल्स के केस में हम रेट्रोवायरसेस एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू इंसर्ट द जीन्स.
In case of retroviruses, the genome of the retroviruses is made up of RNA and not DNA. तो RNA का बना होता है, आप जानते हो वायरसेस के ऊपर जो होता है वायरल कोट होता है, प्रोटीन कोट, और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ये हिस्सा जो है दिस इज वायरल कोट, और इनसाइड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। एज द वायरस गेट्स इनसाइड द एनिमल सेल, जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर ही रह जाता है। ओनली द genetic material in form of RNA, it enters inside the animal cell. Now, retroviruses genome has a property of reverse transcription. कहने का मतलब ये है, जब ये RNA एंटर करता है एनिमल सेल के अंदर तो RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाता है with the help of an enzyme called as reverse transcriptase. तो ये DNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो वायरस का जीनोम है, एक्चुअली ये रेट्रोवायरसेस कैंसर कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज करते हैं जनरली। तो कैंसर कॉजिंग जीन्स जहां प्रेजेंट होती है इनके जीनोम में, यानी कि आरएनए में, उसको साइलेंस कर सकते हैं, वहीं पे डिजायर्ड फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बट नेचुरल जो आरएनए कैंसर कॉज करेगा, जो आरएनए का पोर्शन कैंसर कॉज करेगा, उसकी जगह अगर आप उसी के अंदर डिजायर्ड सीक्वेंस इंसर्ट कर दें तो कैंसर कॉजिंग जीन्स डीएक्टिवेट हो जाएगी, जो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था उसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और अब कौन सी जीन एक्टिव होगी? जो डिजायर्ड डीएनए का जो जीन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है डिजायर्ड डीएनए किसी भी एनिमल सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस भेज सकते हैं। अब रेट्रोवायरसेस का आरएनए आएगा जिसमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट जुड़ा हुआ है, मतलब जिसमें डिजायर्ड डीएनए डिजायर्ड आरएनए इंसर्ट प्रेजेंट है, लेकिन वो आरएनए के फॉर्म में। जो डिजायर्ड डीएनए हमने लिया था पहले उसको हमको आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसको जो रेट्रोवायरसेस का जीनोम है उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप उसको इंसर्ट करेंगे और जब रेट्रोवायरसेस का जीनोम एंटर करेगा, उसका वायरस प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है वायरस का, केवल जीनोम एंटर करता है और वो आरएनए होता है। फिर वो पूरा का पूरा आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगा। जब वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो रहा होगा तो आपका जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, जो आरएनए के फॉर्म में आपने अटैच किया हुआ है, वो भी डिजायर्ड डीएनए के फॉर्म में डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये डीएनए जो है वो जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके साथ जाके इंसर्ट कर जाएगा, एंड द डिजायर्ड डीएनए विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड एंजाइम और द डिजायर्ड प्रोटीन। तो इन दिस वे, in case of animal cell, we can insert our desired DNA. Now let us talk about homework assignment. How agrobacterium tumefaciens can be helpful for cloning in bacteria. So I have already told you agrobacterium is a kind of bacteria which usually infects dicot plants. Now it contains a plasmid which is called as TI plasmid. In that particular TI plasmid, there is a segment of DNA which is called as tDNA, which usually causes tumor in case of plant. Now, in that particular segment, if we add our desired DNA, that particular DNA which was already inserted, that is tumor causing DNA, will now not cause tumor, but the desired fragment which has been added, that will make a desired protein or a desired enzyme which can be useful for the plants. तो इसलिए हम एग्रोबैक्टीरियम हेल्पफुल होता है क्लोनिंग पर्पस के लिए। TI plasmid, it is a extra chromosomal genetic material which is present in agrobacterium as such. What is tDNA? It is a fragment present in the TI plasmid which generally causes tumor. Now this can be removed
an additional DNA fragment can be inserted inside it, so that now the desired expression will occur, and in form of protein or in form of enzyme. How retroviruses can be used in cloning in animals? I have already told you. Retroviruses are viruses having a genome of RNA. Only the genome part enters the animal cell, leaving the protein coat outside, and it usually causes cancer. But the fragment which is responsible for causing cancer, that has to be removed, and additional DNA has to be added. uh, that DNA is a desired DNA that will form a protein or a desired enzyme. So I hope you have understood the topic well. Thank you very much.